यूपी के मऊ की कहानी भी बहुत अजीब है। बीते 5 बार से जो उनका विधायक है वो पिछले 13 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी दबंगई इतनी है कि जेल में रहते हुए भी न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपने गैंग को भी चलाते हैं। 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। साथ ही जेल में रहते हुए बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी के माथे पर लगा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार अंसारी को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे हैं। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की है। मगर ये रॉबिन हुड अगर अमीरों से लूटता है तो गरीबों में बांटता भी है। ऐसा मऊ के लोग कहते हैं कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफ़ी काम किया है। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करता है। सिर्फ डर की वजह से नहीं बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुर्गों में मुख्तार अंसारी का परिवार का सम्मान है। मगर आप में से शायद कम लोगों को ही पता होगा कि मऊ में अंसारी परिवार की इस इज्जत की एक वजह और है, और वो इस खानदान का गौरवशाली इतिहास है। खानदानी रसूख की जो तारीख इस घराने की है वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम लोग ही जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 47 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। खानदान की इसी विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगर पालिका चुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया। इतना ही नहीं, भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। एक तरफ जहां सालों की खानदानी विरासत है तो वहीं दूसरी तरफ संगीन इल्जामों से घिरे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने इस शानदार विरासत पर पाबंद लगाया है। मगर इस खानदान की अगली पीढ़ी से मिलेंगे तो फिर हैरानी होगी। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, जो भले राजनीति के ना सही मगर शॉट गन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब्बास अंसारी की